जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। आज माता की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो जीवन में सुनने को ना मिली हो पहले। एक ऐसे साधु, ऐसे तपस्वी जिन्होंने अपने तप बल से और अपने जान जोखिम में डाल के माँ काली को जन कल्याण के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया, दबाव डलाया। अन्यथा इसके पहले जो काली थी वह अत्यंत उग्र देवी थी और बड़ी ही भीषण और बड़ी विकराल थी। उनके पहले वह बलि मांस रक्त और युद्ध के लिए ही कार्य में लगी हुई थी और किसी भी तरीके से किसी की जन सुनवाई करने में तत्पर नहीं थी। माता से न कोई मन्नत मांग सकता था, न ही उनकी कोई सहसा पूजा कर सकता था, और अगर किसी ने पूजा की तो उसके साथ क्या घटित हो जाए उसका भी कोई परिणाम निश्चित नहीं था। कब माता किसकी बलि मांग ले, कब किस पर क्रोधित हो जाएं और छोटी छोटी घटनाओं पे कितने बड़े दंड दे दें तो इसका कोई भी प्रयोजन किसी को पता नहीं चलता था। तो एक अपने भारत भूमि में, तपोभूमि में एक बहुत कर्मनिष्ठ योगनिष्ठ तपस्वी साधु हुए गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के सहित जा रहे थे। रास्ते में माता भद्रकाली का क्षेत्र पड़ गया और माता काली के क्षेत्र में निकलते ही माता ने उनसे कहा, ये मेरा वन है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं सकता, और अगर कोई निकलेगा तो उसे यहाँ पे बलि चढ़ानी होगी, अन्यथा मैं सबका नाश कर दूंगी, सबको मृत्यु दंड दे दूंगी। मुझे जो है तो ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, यहाँ पे घुसने का प्रयास क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा, माता यह तो भूमि है, देव भूमि कहलाती है, यहाँ कोई भी व्यक्ति जा सकता है और आपका क्षेत्र है, ऐसा तो कहीं निश्चित किया नहीं गया है। तो माता तो क्रोध में ही थी, उनका क्रोध रूप ही है, क्रोध स्वरूप ही है। तो उन्होंने कहा, यह बात मेरे से फालतू ना करो, मेरे को तो बस क्रोध को ना बढ़ाओ, मेरे को बलि दे दो, अन्यथा मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगी। तो माता के ऐसा कहने पर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, मैं तो बलि नहीं दूंगा, मैं तपस्वी हूं और बलि देना मेरा कार्य नहीं है, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। आपको प्रणाम है, आप जगजिन्नी हो, माँ हो और आप पूजनीय हो, तो आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें जाने दीजिए। हम योगी हैं और योग करते हैं, ध्यान करते हैं और धुनी रमाते हैं। तो माता ने कहा, तुझे एक शिष्य की तो बलि देनी ही होगी, अपने किसी एक शिष्य की बलि दे दे और यहां से निकल जा, मैं तेरे को सहसा नहीं जाने दे सकती। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, मैं एक भी शिष्य की बलि नहीं दूंगा और ना मैं अपनी स्वयं की बलि दूंगा। हम लोग तपस्वी हैं और तपस्वियों की बलि लेना वर्जित भी है, बलि विधान में तपस्वियों की, ब्राह्मणों की बलि चढ़ाना वर्जित भी है। तो माता किसी नियम कानून को मानने को तैयार न थी, क्रोध तो उनका स्वरूप ही था, क्रोध में वो थी भी। तो उन्होंने कहा कि मैं बलि नहीं दूंगा, और माता ने कहा, बलि लिए मैं जाने नहीं दूंगी। और इसी बात में दोनों में युद्ध की चर्चा होने लगी। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, माता आपको जो भी करना हो आप कर लीजिए, हम आपकी बात पर कुछ नहीं करेंगे और आपको जो करना हो कर लीजिए, हम बलि नहीं चढ़ाएंगे या हमें सीधे जाने दीजिए। उन्होंने कहा, तू नहीं मानेगा। तो माता ने उन पर जो है तो अपनी शक्तियों का प्रहार चालू कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने तप बल से उन सारी शक्तियों को निष्प्रभावी कर दिया और उन्हें रोक लिया। अब माता के जब सारे अस्त्र शस्त्र विद्या और शक्ति निष्फल हो गई उस योगी के आगे, उस तपस्वी के आगे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी वर्षों से अनंत धुनी लगाए हुए बैठे हुए थे, तो उस योग के कारण उनके पास अपार शक्ति थी। तो माता ने उसके बाद एक मधुमक्खी का रूप बनाया, जो बड़ी प्रजाति की मधुमक्खी होती है, उसका रूप बनाया और गुरु गोरखनाथ जी के मुख मार्ग से पेट में प्रवेश कर लिया। अब वो उसका थोड़ा बड़ा रूप बना के उनको काटने लगी। तो जैसे ही उनके अंदर जब काटने की तीक्ष्ण दर्द होने लगा तो उसे वो सहकर सारा शरीर उनका जो है तो बड़ा कष्ट में आ गया गुरु गोरखनाथ जी का। पर वो थोड़े ही क्षण बाद अपने आप में स्थिर हो गए और फिर उन्होंने ध्यान लगा लिया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया और तप में और ध्यान समाधि में जाकर लीन हो गए, तो योग बल के कारण योग अग्नि से माता जो है तो अंदर तपने लगी। फिर माता जो है तो देव माया तो थी ही, भगवान तो चाहते ही हैं, शिव जी की कृपा है और माता का स्वयं का रूप भी है कि मतलब माता जगजननी हो जाए, जन कल्याणी हो जाए। तो फिर माता ने गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की कि हे साधु, हे मुनिवार, हे तपस्वी, मुझे छोड़ दो, मुझे पेट से निकल जाने दो, मुझे आपके तपबल से बहुत असहाय पीड़ा हो रही है। तो माता से उन्होंने कहा, नाना माता, अब मैं न छोड़ूंगा। हालांकि उनने उनका हारने के बाद ऐसा अपमान नहीं किया, वो तब ये लड़ाई चालू होने के पहले भी माँ ही कह रहे थे, निवेदन ही कर रहे थे, और पेट में जाने के बाद भी वह इनसे वही कह रहे थे। तो बोले, मैं तुम्हारे पेट के अंदर हूं, मैं तुम्हारी बच्ची हो गई हूं, मुझे निकल जाने दो। तो बोले, हाँ वो तो ठीक है,
जो हमारे यहाँ कन्या है तो वह देवी रूप में ही पूजी जाती है। तो आप जो है तो पहले वचन दो मुझे कि आप लोगों की पीड़ा हरोगी, जन कल्याण के लिए कार्य करोगी, और अब किसी भक्त को आप जबरदस्ती बलि लेने के लिए प्रेरित नहीं करोगी। जो भी आपको जिस भाव से पूजेगा और जो भी चढ़ाकर पूजा करेगा तो आप उसकी पूजा ग्रहण करोगी। आप जो है तो यह कठिन पूजा और क्रोध मुद्रा त्याग दोगी, और जब भी कोई साधु संत निकलेगा उनके लिए आपके मन में आदर और सम्मान रहेगा। आप साधुओं को, ब्राह्मणों को, पुजारियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, उन्हें कभी भी क्रोध मुद्रा से नहीं देखेंगे और कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। तो एक गुरु गोरखनाथ ऐसे तपस्वी थे, ऐसे साधु थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर और अपने तपबल से मां जगजननी काली को जन कल्याण के लिए प्रेरित किया था। इसके पहले लोग कभी भी माता की सहसा पूजा उपासना अर्चना नहीं कर सकते थे। ये तो सामान्य लोगों के बस का ही नहीं था। सांसारिक लोग तो इस माता को पूजा कर ही नहीं पाते थे। करते भी थे तो बड़े बड़े अघोरी, तांत्रिक और बड़े बड़े सिद्ध साधक उपासक ही ऐसा कर पाते थे, और कभी सूक्ष्म गलतियां हो जाने पर माता उन्हें बड़े बड़े दंड देती थी। आज भी बनारस में जो गुप्त काली मठ बना हुआ है तो वह इसका अद्भुत उदाहरण भी है। जय मां दक्षिणेश्वरी काली।